के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पास्यंग किसे बोलते थे? जैसे किसी की तखड़ी में जैसे सौदा लेने आता था व्यापारी। इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, तो ये बनिए लोग आते थे। कोई गेहूं तोलता था, कोई बाजरा ले जाता था, तोलते थे तखड़ी में। और वो सबसे पहले उस बैलेंस को, तखड़ी को ऐसे चेक करता था इसमें कोई एरर तो नहीं है। यदि उसमें कोई एरर होती, मान ले एक पलड़ा ऊंचा एक नीचा हो जाता और वो डंडी ऐसे डंडी होती थी, उसको पकड़ के ऐसे करते थे, तो वो उसको ठीक करता था, बैलेंस बनाता था। उसके लिए क्या करता था, उसी कनक मत है, जैसे गेहूं तोड़ रहा है तो गेहूं से ही एक मुट्ठी गेहूं उठाए और उस साइड में रख देता था जिधर का पलड़ा ऊंचे ऊपर को हो जाता था, ऐसे होता। फिर वो बैलेंस हो जाता था। 10 ग्राम 20 ग्राम जितना भी 50 ग्राम कणक डाल देने से फिर जिसमें कणक डाली है उसी में बट्टे रख दिए जाते थे और दूसरी तखड़ी के तराजू से कणक भर भर के और फिर तोली जाती थी। यानी असली सौदा तो अन्य है और पासिंग तो थोड़ा सा वो गेहूं था, एक मुट्ठी भर 100 ग्राम 50 ग्राम, उसको पासिंग के लिए यूज किया गया। पासिंग माने उस बैलेंस की, तखड़ी की कमी को ठीक करने के लिए, एरर को ठीक करने के लिए वो नॉन एज पासिंग है, उसको पासिंग कहा करते हैं। तो परमात्मा कहे हैं ये 3 लोक, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, इन 3 लोक की तक इतना समझो यो तो जैसे वह पासिंग की तरह रख दिए जाए, इनका कोई यूज ही नहीं। उस सौदे में तो कितना आते को ना। तो क्या बताते हैं, सतनाम पालड़े रंग होरी हो और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अपने आत्माओं जिन्होंने 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष इससे अधिक जो समय हो गया इस दास के इस तत्व ज्ञान को सुनते हुए, जो परमात्मा ने, कबीर जी ने हमें प्रदान किया हुआ है रहम करके, वो तो आसानी से समझ सकते हैं। जो बच्चे नए आए हैं वो अभी इन बातों से परिचित नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे आज पहली कक्षा में आए हैं, प्रथम कक्षा में, फिर कुछ दिन के अंदर इनको द्वितीय कक्षा जैसा ज्ञान हो जाएगा, फिर तृतीय, तो ऐसे ही आपका विकास होगा दिमाग का, माइंड का। तो आसानी से समझ सकते हैं कि एक सतनाम की कितनी कीमत है और आपने कितने दिन हो गए इस सिमरन को करते हुए, और आपकी भक्ति का बैलेंस अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा। इससे आप आइडिया लगा सकते हो आपके ऊपर कितना कर्ज है इस काल का, और इतनी कमाई करते करते भी अभी हम उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन होगी ऐसे ही। तो इस प्रकार हमने इस तत्व ज्ञान को समझना कि हम इतने जन्मों से इस काल के जाल में फंसे हुए हैं। अब हमारे को इस काल ने किस प्रकार बांध रखा है। ये पृथ्वी लोक एक परिजन है, हमारी कैद है, न समझ लो, यहाँ पर हमें जेल में डाल रखा है। अब हमने यहाँ से चलना है, इसका कर्जा उतारना है। इस काल के कर्जे को से मुक्त होकर, इसके लोन से मुक्त होकर ही हम यहाँ से जा सकते हैं। अब प्रसंग ये चल रहा है कि इस तत्व ज्ञान से कोई भी परिचित नहीं है, और सत साधना ना करने से हम मनमाना आचरण करते करते अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। अब जैसे आपको ये दास बताना चाह रहा था कि हम इस काल के
कर्जे में यानी इसके लोन में इतने दब चुके हैं कि हम अपने स्तर से यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। जैसे कोई विदेश चला जाता है और विदेश में जाकर उसने कोई अपना व्यवसाय शुरू किया, उसने बिजली का कनेक्शन ले लिया, टेलीफोन का लिया, पानी का लिया और भी कोई गैस का ले लिया, और उसका बिजनेस किसी कारण से डिफेक्ट हो जाने से, ठीक से ना करने से वो फेल हो गया, तो वो उसका जो टैक्स वो देता था, जैसे बिजली का बिल भरता था, टेलीफोन का बिल भरता था, पानी का बिल भरता था, सरकार का टैक्स भी देता था, तो वो नहीं भर सका, तो उसकी सुविधाओं से उसको वंचित कर दिया गया, सब कनेक्शन कट गए, अब वो बिल्कुल ही कंडेम हो गया। तो उसका उत्थान करने के लिए क्या आवश्यकता, किस चीज की आवश्यकता होती है? जैसे बैंक में लोन लेने जाते हैं या किसी विभाग में अपना कार्य को फिर सुचारू करवाना चाहते हैं, जैसे टेलीफोन का दोबारा चालू करवाना चाहते हैं, तो उसका विकल्प है कि कोई गारंटर चाहिए इसको, और वो कहे कि भी मैं इसका जो है ना गारंटर बनता हूँ, आप इसकी सुविधा चालू कर दो। तो वो किसी भी आधार से उस गारंटर से चाहे पैसे दें या वैसे गारंटी लेकर चालू कर सकते हैं, तो वो उस विश्वास है तो वो कर सकते हैं। और फिर उसने सभी सुविधाएं वापस दिलवा दी किसी व्यक्ति ने गारंटर बनकर, तो फिर वो सुविधा प्राप्त होगी। जो व्यवसाय करता था, बिजनेसमैन था, तो उसने फिर अपनी मेहनत करके, अपने बिजनेस करके उस कर्जे को जो बैलेंस छोड़ रखा था जिस भी विभाग का, तो वो उसको दोबारा देना पड़ेगा। और जब वहाँ से कर्जा मुक्त हो जाएगा और यहाँ आने जोगी पूंजी भी उसके पास होगी, तभी वो स्वदेश आ सकता है। ऐसा ही जानो, आप सतलोक से यहाँ आगे गलती थे और यहाँ आकर के आपने भक्ति रूपी सौदा करना चाहा, लेकिन शास्त्र विधिता का मनमाना आचरण करने लग गया आप, जिससे जो पूंजी आप सतलोक से पुण्य लेकर आए थे वो पुण्य आपके नष्ट हो गए, खत्म हो गए। यहाँ इस जहाज में बैठ कर यहाँ पहले तो स्वर्ग में रखा आपको, इसने आपको कति भक्तिहीन करा दिया, नीचे छोड़ा ही नहीं। वहाँ स्वर्ग क्या है? एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट में वही व्यक्ति जाता है जो हिली स्टेशन होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर रेस्टोरेंट बने हैं। साहूकार पैसे वाले धनी व्यक्ति वहाँ जाते हैं, 50-60 हज़ार रुपये ले जाते हैं, 2-3 महीने गर्मियाँ वहाँ मौज मस्ती कराते हैं और पैसे बर्बाद हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, तो फिर वापस वो अपने कर्म क्षेत्र में ही आते हैं। तो ऐसा वो स्वर्ग है। तो जब हम सतलोक से आए तो इसने हमें वहाँ स्वर्ग बना करके वहाँ रखा, ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक से जब हमारे पुण्य कक्षीण हो गए तो फिर एक मिनी स्वर्ग बना रखा, स्वर्ग, कॉमन स्वर्ग, उसमें पटक दिए। फिर रहे कहीं वहाँ हमारा झाड़ा ले लिया, हमारा पुण्य खत्म करवा दिए, फिर इसने पृथ्वी लोक पर पटक दिए कि ये पृथ्वी रही, इसने बाओ समारो, बो और खाओ, मरो और जियो, बिरान माटी करवा दी। और यहाँ फिर हमारे को उस सत साधना से अपरिचित करा दिया इसने कि जिससे हमारे शुभ संस्कार बनने थे। जब हम सतलोक से चले थे, हमने गलती कर दी थी, उस दयालु परमात्मा ने हमें सारनाम बताया था और ये सतनाम भी बताया था कि तुम मर तो गए, जा तो रहे हो, लेकिन इस मंत्र को याद रखना। इस मंत्र की कमाई तुम करते रहोगे तो मैं तुम्हें आकर के वापस ले आऊँगा, तुम निर्धन नहीं होगे। इस काल ने सबसे पहले हमारे ऊपर ये 3 इंजेक्शन लगवा दिए, एक रजगुण, दूसरा सतगुण, तीसरा तमगुण। अब हम भूल गए, माँ के गर्भ से बाहर आते ही हम भूल गए कौन है, कहाँ से आए थे, हमारा क्या उद्देश्य है। हमें ये नहीं पता कि हम पहले मनुष्य भी थे या नहीं थे, हमारी इतनी बुद्धि संकीर्ण होगी। तो काल ने ये मंत्र और यथार्थ साधना भी गुम कर दी, नष्ट कर दी।
परमेश्वर ने फिर दया करी हमारे ऊपर। इस काल के अंतःकरण में, काल कौन है? ये ब्रह्म है, सरपुरुष है। 21 ब्रह्मांड का ये प्रभु स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का राम है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पिता है। इस काल भगवान ने अर्थात ब्रह्म ने, जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि मैं काल हूं, ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये काल अर्थात ब्रह्म बोल रहा था गीता जी को। श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं बोला, यानी इस बॉडी भगवान श्री कृष्ण की ही बोल रहा था, वो उसके अंदर प्रयोग कर रहा था। ये तो शरीर ऐसे यंत्र है जिसमें जैसी कैसेट डाल दी उस टेप में वो वैसा ही बोलेगा, जैसी भी चिप किसी में डाल दी आपने वही तो बोलेगा वो मोबाइल। ऐसा जानो ये शरीर एक मोबाइल या टेप समझो, यंत्र है। इसका कृष्ण जी के इस मोबाइल का प्रयोग कर लिया इस काल भगवान अर्थात ब्रह्म ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने। इस काल के अंतःकरण में परमेश्वर ने ये सूक्ष्म वेद सहित ये चारों वेद भी डाल दिए। समय आने पर अपने आप ऑटोमेटिकली इसके शरीर के अंदर से श्वासों के माध्यम से बाहर आए और इन्होंने ये पांचों वेद ऐसे प्रकट हो गए। अपने आत्माओं, आज से अगर 10, 20, 50, 100 वर्ष पहले हम ये ज्ञान देते थे, परमात्मा देते रहे हैं, तो कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि कैसे तो अंतःकरण में फीड कर दिए काल के परमात्मा 16 शंख कोश की दूरी पर काल यहाँ बैठा है, उसके अंतःकरण में कैसे भेज दिए उसने पांचों वेद। अब बहुत आसान हो गया है, जैसे आजकल ईमेल चलती हैं, फैक्स आते हैं और एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ब्लूटूथ के माध्यम से पूरी की पूरी फिल्म, पूरे के पूरे आइटम दूसरे में चले जाते हैं और कोई आना जाना तार भी ना ला रखे। और वो परमात्मा तो समर्थ है, उसकी विज्ञान की तो पासिंग भी नहीं है इस कलयुग की विज्ञान। कलयुग की विज्ञान तो परमात्मा के उस विज्ञान यानी तत्व ज्ञान के सामने, विज्ञान कहो चाहे तत्व ज्ञान कहो, ये विज्ञान यहाँ की है, वो तत्व ज्ञान वहाँ परमेश्वर के आध्यात्मिक विज्ञान है, उस विज्ञान के सामने तो पासिंग भी नहीं है। तो अब हम आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे वो परमात्मा लीला करता है। सतलोक बैठे हुए वो सबके अंतःकरण में एक ही स्विच ऑन करके सबके अंदर ये भेज सकता है और सबके यहाँ से भी फैक्स परमात्मा के दरबार में जाते हैं और एक एक हमारे अंतःकरण में हमारे आत्मा के साथ एक ऐसा यंत्र ला रखा परमात्मा ने, आध्यात्मिक यंत्र। उसमें असंख्यों जन्मों के हमारे सब संस्कार उसमें डिपॉजिट हैं कोड वर्डों में। उसी की नकल परमात्मा ने यहाँ थोड़ी सी दी, जैसे चिप होती है, वो 4 GB की चिप भी इतने साइज की है, 1 GB की भी उतनी साइज की है। तो ऐसे ही परमात्मा ने हमारे अंतःकरण में ऐसी चिप ला रखी है, मैं सोच रहा हूँ, और उसमें असंख्य जन्मों के ये कोड वर्डों में असंख्य जन्मों का मैटर आपका फीड है। तो ऐसे उस परमेश्वर ने इस काल के ब्रह्म के अंतःकरण में 5 वेद दिए थे और समय आने पर इसके ऑटोमेटिकली इसके शरीर से बाहर निकल गए थे। ये भी मालिक की कृपा है। जैसे मादा को गर्भ रहता है, 9 महीने के बाद या 10 महीने के बाद जो भी जिसका पीरियड है, जिस भी मादा का, जैसे पशु पक्षी या नर, तो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। ऐसे ही परमात्मा ने इसके अंतःकरण में ये 5 वेद ऐसे फीड कर दिए थे। और जब सतयुग प्रारंभ हुआ उसके थोड़ा सा तुरंत ही कुछ देर के बाद जब इसने ये बकवाद करनी शुरू कर दी, तो अपने मनमुखी ये बात ज्ञान देने लगा, उसी समय परमेश्वर ने इसके अंतःकरण से वो समय अनुसार अपने आप बाहर आगे समुद्र में पटक दिए इसने। फिर इसने देखा 5वां वेद नष्ट कर दिया जिसमें परमात्मा के पाने का पूरा अच्छा विवरण है, विस्तार से कही गई है, और 4 वेद रख लिए जिसमें केवल ब्रह्म तक की ही साधना का विवरण है। ब्रह्म का मंत्र ओम है और इसने ये वेद दे दिए हमारे थे। तो प्रसंग चल रहा था यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर मंत्र नंबर 15 में यही कहा कि ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। तो ब्रह्म तक की साधना का जो भी विवरण था वो तो रख दिया इसने, बाकी नष्ट कर दिया। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत बताएंगे।
क्योंकि वेदों में भी, सूक्ष्म वेद में भी यही है कि परमात्मा आता है, स्वयं आएगा और ये ज्ञान बताएगा। परमात्मा मनुष्य सदृश है, साकार है। इसने, काल ने, ब्रह्म ने निराकार की थ्योरी सबके अंदर थोप दी। किसी ने पूछ लिया परमात्मा कैसा निराकार है, कैसा है निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है। तो परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश हैं, वो आते हैं, एक साधु संत का रूप बनाते हैं, आध्यात्मिक टीचर जैसा रूप बनाते हैं, क्योंकि उसने नकली आध्यात्मिक टीचर बना रखे होते हैं। तो वो परमात्मा भी उन आध्यात्मिक टीचरों जैसा समय अनुसार जैसे भी उनकी वेशभूषा होती है वैसा ही बनकर आते हैं। तो उस समय हम उनको पहचान नहीं सकते, क्योंकि अज्ञान सिद्धांत के आधार से हम भगवान को निराकार मानकर और परमात्मा से ये भी कहते रहते हैं कि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, हम स्वीकार नहीं करते। जिस कारण से काल का ये दांव लगा हुआ है और हमें यहाँ मूर्ख बनाए बैठा है। तो परमात्मा ऐसे आते हैं और फिर बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कोक कहा हम एल रे, हीरे माणक मोती बरसें, ये जग चुगता ढेल रे। कि मेरे से परिचित जो संत हैं वो भी यही मेरे यथार्थ ज्ञान में मुझसे प्राप्त करके, हेल माने आवाज लगा लगा के, ढोल के डंके पर बताते हैं। और हम जो साधना बताते हैं वो तो समझो हीरे मोती माणिक, और तुम जो साधना आन उपासना कर रहे हो ये है कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, धोखे में लाल हीरे को जानकर कौड़ियां इकट्ठे कर रहे हो। उस भूल को मिटाने के लिए परमात्मा यहां आते रहे। उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। अब प्रसंग चल रहा है कि तुम यहां कर्जवान होगे और काल ने आपका जो धन था जो सतलोक से आप लेकर आए थे, आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक भक्ति से भरे हुए थे, आपके पास आध्यात्मिक धन बहुत घना था और जितना तुम लेकर आए थे इतने ही आध्यात्मिक भक्ति के धनी तो आप जी बन जाओगे, तब सतलोक जा सकोगे। और उस भक्ति की शक्ति से ही आप वहां जाओगे। जो सत साधना आप करोगे, आप जी को ये आपका धन भी ये जुड़ेगा और काल का कर्जा भी उतरेगा। इसका लोन हमारे सिर पर हो गया, ये भी उतरेगा। और फिर जो शेष इतना बच जाएगा जितना हम लेकर आए थे, तब हम सतलोक जाएंगे। उसके लिए कितना परमात्मा ने दया बख्श दी, वो विधि बता दी जिससे आप धनी आसानी से शीघ्र बन जाओगे। सतनाम पालड़े रंग होरी हो और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सांस का मंत्र सतनाम विधिवत सच्ची लगनते और विनम्रता के साथ, विशेष कसक के साथ, यानी ये सारी मर्यादाओं से जो करते हो इससे बहुत लाभ होता है। तो कितनी कीमत होगी एक के सांस की, और आप कितने कर्जवान हो जो अभी तक भी आप ऊपर को नहीं उठ पा रहे हो। तो आखिरी सांस तक आप जी ने ये साधना करते ही रहना होगा। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आखिरी सांस तक है। और फिर आप सुनेगा मालिक आपकी कदे तो सुनाई होगी उसके दरबार में कभू तो ऐसे ही यजुर्वेद में कहा कि ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर भस्मांतम शरीरम। जब तेरा शरीर छूटकर अमृतम, जितना उस ओम के नाम से जितना भी अमृतो तुझे प्राप्त हो सकता है वो भी इस तरीके से होगा कि तेरा शरीर नष्ट होने तक, भस्म होने तक इस ओम नाम का जाप करते हो। अब फिर उसने ऑप्शन छोड़ रखा कि उस पूर्ण परमात्मा के सच्चिदानंद घनब्रह्म के पाने का मार्ग तो तत्वदर्शी संत बताएगा।
और अभी आपने सुना कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में सच्चिदानंद घन के पाने का 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। ओम, तत् और सत। तत् सांकेतिक है, और मंत्र है, अन्य मंत्र है वो, और सत भी अन्य मंत्र है। वो सत जो है वो सार नाम है, वो कोड वर्ड है सत। हमने सतलोक में जाने का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, ये 3 नाम का जाप जपना है। और इसके अतिरिक्त ये तो है सतलोक जाने का। सतलोक में यानी यहाँ से चलकर ब्रह्मलोक जाएंगे, ब्रह्मलोक में अपना हिसाब करा के त्रिकुटी पर, ब्रह्मलोक से पहले त्रिकुटी पर, उसके बाद फिर हम इस अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके जाएंगे, उसका टैक्स देना है। वो तत्मंत्र जो सांकेतिक, उसका अकाउंट वहाँ दे देंगे। और सतमंत्र जिसको सारनाम बोलते हैं, ये भक्ति की शक्ति हमें सतलोक लेकर जाएगी। उससे पहले हमने जैसे त्रिकुटी क्या है, त्रिकुटी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहाँ से दूसरे देशों को भी जो जहाँ जाना चाहता है वहाँ जा सकता है, वहाँ से फ्लाइट होती है। तो वहाँ त्रिकुटी तक पहुँचने से पहले हमने क्या क्या क्रियाएं करनी है, यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हम उसी समय तो जाएंगे, लाभ होगा जब हमारे आगे का टिकट हो, पासपोर्ट बन गया हो, जाने की आज्ञा मिल गई उस देश से, हम अपने स्वदेश जाना चाहते हैं और जिस देश में रह रहे हैं उससे हमें जाने की आज्ञा, अनुमति मिल चुकी हो, तभी हम जा सकते हैं। तो उससे पहले हमने क्या करना होता है कि जैसे नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना होता है, NOC बोलते हैं उसको। तो उसके लिए जैसे बिजनेस खोल रखा है तो हमने सब स्टेट लेवल से, प्रत्येक विभाग से, जैसे हम बिजनेस कर रहे थे तो किसी बैंक लोन ना होना चाहिए, कोई केस पेंडिंग ना होना चाहिए, तो ये सारी नो ड्यू सर्टिफिकेट लेनी है। तो हम यहाँ काल के लोक में रह रहे हैं और इस शरीर को पिंड बोलते हैं, पिंड संत लैंग्वेज में पिंड, और अंड कहते हैं ब्रह्मांड को। ब्रह्मांड कहो तो अंड कहो, क्योंकि ब्रह्मांड की जो शेप है, इसकी आकृति है एक अंडे जैसी है, इलिपिकल है, ये चारों तरफ से अंडे की तरह है ऐसे। तो इस ब्रह्मांड को अंड भी कहते हैं, अंडा, और इस शरीर को पिंड भी बोलते हैं। तो जो ब्रह्मांड के अंदर जो भी व्यवस्था है वो इस पिंड के अंदर भी है। अब इस शरीर को, पिंड को समझो एक टेलीविजन है और ब्रह्मांड समझो एक पूरा अक्षेत्र है। अब जैसे किसी टीवी चैनल पे कोई भी कार्यक्रम आप देख रहे हो, आपने उसको प्राप्त कर रखा, चैनल आपका ऑन है, वो चालू है, आप टैक्स वैक्स भर रखा आपने, उसका ले रखा कनेक्शन। तो जो चैनल आपका चल पड़ा, वो उस चैनल में क्या कार्यक्रम हो रहा, वो चैनल तो कहीं और है और वो वहाँ से देखकर कहीं और घट रही घटनाओं को आपके टीवी तक पहुँचा रहा है। आप उसको चैनल के माध्यम से जो देख रहे हो वहाँ पर उस टीवी में, वो वास्तव में कहीं और है। तो ऐसे ही इस ब्रह्मांड में जहाँ भी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री देवी जी और श्री गणेश जी और जितने भी यहाँ के जो मुखिया हैं, ये ब्रह्म है, ये जहाँ भी इनकी राजधानियाँ हैं, शिवपुरी है, विष्णु जी का लोक है, ब्रह्मा जी का लोक है, स्वर्ग लोक है, और ऊपर जो जितना ब्रह्म लोक है और काल का अपना लोक है, उन सब की जो भी कार्यक्रम जिस भी जहाँ जिसका हो रहा है, उनका एक एक चैनल है हमारे शरीर में, जिनको कमल बोलते हैं। मूल कमल गणेश जी का चैनल है और किसी की साधना से एक मंत्र है इसका जो आपको दिया जाता है, उसका खुल जाता है, वो चालू हो जाता है वो चैनल। अगर आपने अभ्यास किया उसमें जाने का, देखने का, तो आप जी
उस चैनल में यानी मूल कमल में श्री गणेश जी के उस लोक में स्थान पर जहाँ पर ये वहाँ का मुखिया है, उस गणेश जी के अधिकार क्षेत्र में जितना भी क्षेत्र है वहाँ जो कुछ भी इसकी जुरिडिक्शन में हो रहा है आप वहाँ देख सकते हो इस बॉडी में, पिंड में। तो इसी प्रकार मूल कमल में गणेश जी, उससे ऊपर जैसे हमारी ये रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन जिसको बोलते हैं, शरीर में पीछे का बैकबोन का है रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर की तरफ बिल्कुल प्लेन सा एक प्लेन वो है, जैसे छिपकली हुआ कर, छिपकली के नीचे का आपने ऐसा देखो, ऐसा रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो मांस है उसके ऊपर के ये ऐसे कमल बने हुए हैं। मूल कमल, मूल चक्कर, मूलाधार चक्कर भी बोलते हैं उसको। फिर स्वादिष्ठान चक्कर यानी स्वाद चक्कर कहते हैं, इसमें ब्रह्मा और सावित्री जी का निवास है, वो चैनल है उसका। और फिर नाभि कमल बोलते हैं, विष्णु जी और लक्ष्मी जी का चैनल है। हृदय कमल है जो शिव जी और पार्वती जी का चैनल है, कमल है, चक्र है। और एक कंठ कमल है, ये बैक साइड में, जहाँ ये बैकबोन रीढ़ की हड्डी यहाँ का थोड़ी एकदम झुक जाती है, इसके झुकने से पहले नीचे की तरफ अंदर, यहाँ तो वैसे बताना पड़ता है, इसके बैक, इसके सामने बिल्कुल बैक में रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ ये श्री देवी जी दुर्गा जी का कमल है। अब जैसे ये कुछ संत हैं, कुछ पंथ हैं नकली, सतलोक की गुणगान करते हैं, इनको कह का पता नहीं, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ और ये हंसादेसर पंथ, ये सब भगवान को निराकार बताते हैं। और साथ में एक गोपोड़ और पेले हैं कि हम तो सीधे त्रिकुटी में पहुंच जाते हैं, हमारे तो सीधा त्रिकुटी से प्रारंभ होता है हमारा तो भक्ति मार्ग, हमने नीचे का कोई लेना देना नहीं। इनकी अकल गांव जारी है को पूछनिया ने। अब त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ जाने से पहले हमने इन सभी जितने भी इसके नीचे नीचे ये अधिकारी हैं, प्रभु हैं, स्वामी हैं, इनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तब हम त्रिकुटी पर जा पाएंगे।